वेलकम टू टीआई साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी कराने वाला हूँ। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन 5 एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स? क्योंकि स्टार्टिंग में जो इनिशियल एजेंट है इसका, वो एलिमेंट है, वो नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम निक्टोजन्स भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड निक्टोजन्स। फिर आते हैं नाइट्रोजन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कायदे में तो पांचों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हमने 3 एलिमेंट्स के करके दिखाया, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और आर्सेनिक का। ये हमने इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमको एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? कि इनके बाहर में P3 आ रहे हैं, P3 आ रहे हैं और P3 आ रहे हैं, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NP3, जहां पे n मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n चेंज होता रहता है, 2 3 4 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है, ठीक है। P3 मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोलते हैं p एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक, p ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अच्छा, जब P3 है इसको 5a समूह में रखा गया है, या फिर IUPAC के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 15th ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 18 नंबर दिया गया है, और उससे पहले जो नंबर दिया गया था वो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरह से नंबर दिया गया था। लेकिन अब क्या था, हो गया है 5th ए या फिर 15th ग्रुप भी। अब सीधा 1 2 3 4 18 तक नंबर दे देगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाया गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि फ्रॉम द अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज क्लियर दैट the outer या फिर the valence electrons of these elements enter into p blocks, that is why it is called elements of p block, ठीक है। its normal electronic configuration is np3, so it is placed between family of carbon and oxygen, ठीक है, in 5th a group में। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन विभेदी इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है विभेदी इलेक्ट्रॉन p कोष की कक्षक में प्रवेश करते हैं, अतः इन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास np3 है, ठीक है, अतः इन्हें कार्बन और ऑक्सीजन परिवार के बीच में रखा गया है। कौन से समूह में? 5th a में या फिर 15वें समूह में रखा गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने स्थिति की विवेचना की थी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पोजीशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि कहां पे एक्चुअल पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। फिर आते हैं वैलेंसी कितनी होती है? तो जनरली इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन को छोड़ देंगे तो और जो तत्व है वो 3 तो शो करते हैं, लेकिन वो 5 भी शो करते हैं। मींस पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व जो हैं उनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है। उनकी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी बदलती रहती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। हालांकि इसका थोड़ा हद तक स्टेबल है, नाइट्रोजन का फिक्स 3 होता है, कभी कभी बदलता है, लेकिन फिर +5 भी हो सकता है। अब आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस का भी सेम डेफिनेशन है। तो भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कोषों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कोषों की संख्या बढ़ेगी, जिससे परमाणु व आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। आयनन विभव के आयोनाइजेशन पोटेंशियल, भाई पर इसका साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उनके बीच में इंटरेक्शन कम होता चला जाएगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। आगे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो? डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता, सबसे ज्यादा इन द सेंस इन ग्रुप में जब देखेंगे तो इस 5 में नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा होता है, वैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का नहीं होता। फिर आता है डेंसिटी। तो तुम्हें देखने तो पता चल रहा है कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस है, फिर धीरे धीरे सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं। तो डेंसिटी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, फिर उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाता है। फिर आते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी। ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं हम तो देखते हैं पहले हमारा अधातु था, नॉन मेटल था, फिर उपधातु और फिर धातु, तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है। फिर हमारा फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था क्या है इसका, तो नाइट्रोजन बस गैस है, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे ठोस हैं, सॉलिड है। फिर अपर रूपता एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब क्या है, जब कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाए तो उसे बोलते हैं अपर रूप, वो दोनों एक दूसरे के अपर रूप हो गए। तो इसमें सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं इस फैमिली में सभी शो करते हैं एलोट्रोपी प्रॉपर्टी, अपर रूपता गुण। सिर्फ नाइट्रोजन शो नहीं करता, नहीं नाइट्रोजन भी करता है, सिर्फ तुम्हारा बिस्मथ को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एलोट्रोपी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स और इसका हम पोजीशन को हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है।